खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगा फिर बीमार पड़ेगा। और जो बच्चे पहले हफ्ते में बीमार पड़ते हैं ना, उनके माता पिता उन्हें वापस ले जाते हैं, फिर वो कभी आईटी नहीं कर पाते। मम्मी काजोल हो सकती है, पापा शाहरुख, इम्पॉसिबल। वो 600 में ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं। पापा मैं 8th में हूँ। तू कौन है? नहीं तू क्या है? तू चूतिया चूतिया समझ रखा है क्या? नहीं तू है कौन? असिस्टेंट मैनेजर। एग्जैक्टली। कोई भी सीरीज हो या फिल्म हो वो आप तब देख पाते हैं जब वो आपके सामने रिलीज होती है, और रिलीज तभी हो सकती है जब वो प्रॉपर एडिट हुई हो। बगैर एडिटिंग के कभी भी कोई फिल्म, कोई वेब सीरीज रिलीज हो ही नहीं सकती। तो अगर ये प्रोफेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो ज्यादातर लोग इसमें आते क्यों नहीं, और जो आते हैं वो इसमें कैसे काम करते हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। मेरे साथ हैं अभी गौरव गोपाल झा, जो कि एक एडिटर हैं, फिल्म एडिटर हैं, वेब सीरीज एडिट करते हैं। और एडिटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें सारी की सारी फिल्म आपको एक साथ देखने को मिल पाती है तभी जब एक एडिटर उसको एक सिरे से जोड़ना शुरू करता है। कहते हैं कई बार कि फिल्म लिखी जाती है लेकिन जो फिल्म बनती है वो टेबल पे बनती है, और टेबल पे बनने का मतलब है कि उसको एडिटर ही बनाते हैं। और मेरे साथ है गौरव। हेलो गौरव, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके गौरव, एडिटिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शुरुआत में बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है कि यार इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, है ना। एक्टिंग के बारे में सोच लेते हैं लोग, सिंगिंग के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन इसके बारे में आपके मन में ख्याल कैसा है कि मुझे एक एडिटर बनना है? ये एडिटर आई डोंट थिंक कोई बनता है, वो एडिटर होता ही है। स्टोरी टेलिंग किस तरह से किया जाए, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को किस तरह से नरेट किया जाए ताकि लोग सारे उस जर्नी को लिव कर पाए और फिर उनको एक क्लाइमैक्स मिले, उनको एक अच्छा फीलिंग मिले। तो किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट को किस तरह से आप नरेट करना चाहते हो, आई थिंक वो एडिटिंग है। और पहले आपको वो होना चाहिए, फिर आप इक्विपमेंट सीखते हो कि अच्छा इस तरह से फिल्म आती है, फिल्म में इस तरह से आप नरेट करते हो स्टोरी। तो वैसे अगर देखा जाए तो एडिट का पता चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल ही इनविजिबल होता है। ये एडिटर कौन क्या करता है, मतलब कोई भी नहीं जानता है कि एडिटर करता क्या है एक्चुअली, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि उसको इनविजिबल रहना होता है। उसका काम अगर नोटिस हो जाएगा तो दैट मीन्स उसका काम अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से आई डोंट नो, बाय चांस, बाय लक कि इस तरह से उस समय में, मेरे समय में मोबाइल में कैमरास आने लगे, और मोबाइल कैमरा से फिर फुटेज को किस तरह से जोड़ना है, म्यूजिक लगा के, एक विंडोज मूवी मेकर हुआ करता था उस समय में। तो इससे फिर पता चला कि अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ एज अ हॉबी, वो एक्चुअली प्रोफेशन है जिसको परस्यू करते हैं लोग, और इसको फिल्म एडिटिंग कहते हैं। तो इस तरह से फिर पता करते करते कि ये कैसे होता है, क्या होता है, करके फिल्म एडिटर बन गए। तो गौरव, जैसे ही समझ में आया, टेक्नोलॉजी समझ में आई और ये क्लियर हो गया कि अब मुझे एडिटर ही बनना है, तो ये सोच तो लिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आके एडिटिंग करना, ये कैसे शुरुआत हो गई? ये कॉलेज के दिन थे। कॉलेज में सोचा कि अच्छा फिल्म एडिटर बनना है, तो पता किया कि फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं कि नहीं इंडिया में। तो पता चला कि एक FTI है और एक सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट है। तो FTI में ट्राई किया, लेकिन उसका क्वेश्चन ऐसा था, बिल्कुल ही एकदम नूब थे हम, मतलब एकदम ही नूब, कुछ भी नहीं पता था कि स्क्रिप्ट क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं। बस ये पता था कि नरेट करना है स्टोरी को, तो इस तरह से किया जा सकता है। तो FTI में खैर नहीं हुआ। फिर सोचा कि 1 साल प्रिपेयर करके FTI में देता हूँ, लेकिन FTI का उस साल 0 ईयर हो गया था, मतलब वो लोगों ने एडमिशंस नहीं लिया नेक्स्ट ईयर। तो 1 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। तो सोचा कि यार नहीं, अब तो मुंबई आते हैं और मुंबई में ही देखते हैं कि कैसे होता है। तो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, डिजिटल अकेडमी। उसमें फिल्म एडिटिंग का 6 महीने का कोर्स किया, और उसके बाद फिर भटकते रहे, मतलब 10-11 इंटरव्यूज किया कि उन लोगों को इंटर्नशिप दे दो या कुछ भी दे दो। बट फिर फाइनली जाके एक बिंदास, उस समय आता था UTV बिंदास, एक चैनल था, उसके पोस्ट हेड ने इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि ठीक है तुम आ जाओ कल से। उनके साथ कुछ साल काम किया। उसके बाद फिर फ्रीलांसर ही थे कि इधर से उधर भटकते हुए, ये काम वो काम, कुछ भी काम, जितने में भी काम, बस काम दो, वो चलता रहा।
और फिर टीवीएफ आया, फिर जब टीवीएफ वाज लुकिंग फॉर एन एडिटर, और इससे पहले मैं प्रोड्यूसर ही था टीवी इंडस्ट्री में। मेरे को बनना एडिटर था, लेकिन मैं प्रोड्यूसिंग कर रहा था, लेकिन किसी तरह से तो इंडस्ट्री में रहना है। तो टीवीएफ आया, टीवीएफ में एडिटिंग का जॉब ऑफर आया, तो बस उसके बाद फिर 4 साल टीवीएफ में था। टीवीएफ के अच्छे अच्छे शो बनाने का मौका मिला, इस तरह से ही। तो जब पहली बार घर में पेरेंट्स से या घर वालों से कहा कि मुझे एडिटर बनना है, क्या रिएक्शन था लोगों का? तो मेरे पापा तो टाटा मोटर्स में इंजीनियर थे, मेरा भाई भी इंजीनियर ही रहा, और लेकिन ये दोनों का लाइफ देख के मेरे को पता था कि मेरे को इंजीनियर तो नहीं बनना है। अच्छा, ये क्लियर था। हाँ, ये क्लियर था, क्योंकि पढ़ाई मेरे से होता नहीं था। तो इंजीनियरिंग तो नहीं हो सकता है, डॉक्टर में तो और ज्यादा पढ़ना है, आईएएस तो भूल जाओ, एमबीए करना नहीं था। तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्ट्स छोड़ के मेरे को और बाकी जो भी था उसको हटा दिया था मैंने। फिर +2 करने के बाद इंग्लिश ऑनर्स कर लिया मैंने रामजस कॉलेज से, क्योंकि लिटरेचर में ड्रामा रहता है, एटलीस्ट कुछ तो उस तरह का आर्ट्स वाले माहौल में रहेंगे। तो पढ़ाई पता नहीं उतना किया नहीं, लेकिन वो माहौल ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक क्रिएटिव लोगों के बीच में रहने का। और वहां पे फिर डिसाइड किया कि अच्छा एडिट करते हैं। तो मेरे पापा ने भी अपना खुद का लाइफ ऐसा देखा था, तो उनको लगा था कि जा बेटा, तेरे को जो करना है तू कर, बस अच्छा इंसान बन। क्योंकि बचपन से मेरे पापा वो तारे जमीन पर वाले आमिर खान थे, तो वो काफी एनलाइटेंड थे। बोथ माय पेरेंट्स वेरी एनलाइटेंड। तो जमशेदपुर का स्कूलिंग भी बहुत ज्यादा एनलाइटेंड है। तो उसमें तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आया कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है या वैसा कुछ। तो जब आपने टीवीएफ से शुरुआत की, और टीवीएफ की शुरुआत ही ऐसी धमाकेदार थी कि एकदम एक के बाद एक पॉपुलर सीरीज आने लगी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल वर्ल्ड को एंटरटेनमेंट वाली पहचान देने में टीवीएफ का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। जब आप एडिट कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे वो सब सीरीज की, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कमाल होने वाला है, कुछ दुनिया बदलने वाली? हाँ, जब एडिट कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो ही पता चल जाता है कि ये अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोगों का अप्रोच बहुत मेथोडिकल है। हम लोग फ्लूक्स नहीं मारते हैं, हम लोग ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो है उस तरह से चलते हैं, बिल्कुल बाइनरी वे में। तो एंड वी आर वेरी, हम लोग खुद को बहुत ज्यादा जज करते रहते हैं, खुद ही अपने आप का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखते हैं। तो खुद के स्टैंडर्ड्स, और हम लोग का जो बेसिकली फिल्म का देखने का नजरिया है वो दैट इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन, फ्रेंच, सत्यजीत रे फिल्म्स। तो ये वी वांट टू मेक फिल्म्स लाइक दैट। और तो उस वजह से क्या होता है कि एंड उनमें बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें रहती हैं, उनको लाइटिंग किस तरह से किया हुआ रहता है, तो वो स्टडी करने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर तरह से चीजें बना रहे हैं। तो उसमें देख के जब एपिसोड बनता है तब तो पता चल जाता है कि हाँ ये सही वर्क करेगा, ये नहीं वर्क करेगा। तो दैट उस तरह से एक्सपेक्टेशंस हम लोगों का उतना हाई लो नहीं रहता है। बट यस, ऑफ कोर्स टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा चीज क्लिक कर गया, कौन सा चीज अच्छा होने के बावजूद उसको उस वैसा मार्केटिंग नहीं मिला, या वैसा उस समय रेडी नहीं था ऑडियंस, तो वो सब मैटर करता है। बट हम लोग वी नो दैट वी आर डूइंग गुड इन आवर आर्ट। हम लोग जो कर रहे हैं वो मेथोडिकली सही तरीके से कर रहे हैं। ओके, अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने कर लिया एज एडिटर? सबसे अभी 2 मेरे IMDb 250 में शोज हैं, जो कि है कोटा फैक्ट्री, टीवीएफ कोटा फैक्ट्री, जो कि पिछले साल रिलीज हुआ था। एक है नेटफ्लिक्स पे है, एक है ये मेरी फैमिली, और टीवीएफ प्ले पर भी है ये मेरी फैमिली, 7 एपिसोड्स का है। फिर एक शो है बाजार ट्रैवल्स नाम का एक शो है, जो कि गॉगल पे लोगों ने बहुत पसंद किया। ह्यूमरसली योर्स का सीजन 2। फिर बिस्ट प्लीज किया है मैंने, मेरा टीवीएफ का पहला शो बिस्ट प्लीज, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल शो था। लोगों को हम लोगों ने भी कुछ गलतियां की, और लोग भी उस लेवल पे वो चीज समझ नहीं पाए। बट इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट दैट वेब सीरीज। वो है वीकेंड्स एक शो किया था टीएसपी पे। वीकेंड्स एक 5 एपिसोड का 2-3 दोस्तों की कहानी, स्वीट एंड शॉर्ट। फिर और भी स्केचेस तो मतलब
ढेरों कितनी स्केचेस किए हैं, बिल्कुल मजा आता था। गौरव, नॉर्मली एक राइटर जब राइटिंग करता है तो एक थॉट को डेवलप करता है, फिर डायरेक्टर उसको पूरी तरह से शूट करता है, तो वो लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ क्रिएट होने के बाद आता है और ये आता है कि अब फिनिश प्रोडक्ट आपको बनाना है जो ऑडियंस पसंद आए। तो इसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं और इसको आप कैसे आगे लेके जाते हो फाइनल प्रोडक्ट? तो क्या होता है कि लिखते समय और शूट करते समय आप इमेजिन बहुत कुछ करते हो, और कहा जाता है कि डायरेक्टर जो इमेजिन करता है वो जो निकल के आता है वो 10% ही निकल के आता है। वो भले ही जेम्स कैमरन भी क्यों ना हो, उसने भी अवतार जो सोचा होगा उसका 10% ही हमको देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो राइटर ने इमेजिन किया होता है और जो शूट होता है वो उसको मैच करना ही काफी टफ हो जाता है, जो कि हमारे पास आता है। और बहुत बार क्या होता है, आप लिखते समय आपको पेपर पे बहुत कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वो जब बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यू एज अ मटेरियल प्रोडक्ट आपको जब दिखता है तो उसमें एक्टिंग किस तरह से हुआ है, वो इमोशन किस तरह से आया है, तो उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। अब एडिटर का काम क्या होता है कि ऑडियंस को वो पकड़ के रखे और स्टोरी समझाते रहे और स्टोरी को फॉरवर्ड ले जाते रहे। और जितने भी ट्रिब्यूटरीज अगर हैं, राइटिंग में उसको उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि स्टोरी में जरूरत नहीं है जिसका, उसको हटा दो, और अगर किसी चीज का जरूरत है तो वो उसको ऐड करो। तो बेसिकली एक एरो बनाना होता है, एक एरो शेप करना होता है एक एडिटर को, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आप बताना चाहते हो वहां तक उस ऑडियंस को जर्नी में एक ग्रास्प करके रखे और उस पर्टिकुलर पॉइंट तक छोड़ दे। तो उसमें राइटर ने जो सोचा होता है और जो निकल के आता है उसमें वही 3 बार जो फिल्म बनता है, एक बार स्क्रिप्ट, एक बार शूट और एक बार फिर पोस्ट प्रोडक्शन पे। जब फिल्म होती है तो वो एक स्टार्ट होता है प्रॉपर, एक एंड होता है कहानी। लेकिन जब आप सीरीज बनाते हैं तो उसमें 6 एपिसोड, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड तक ऑडियंस को बांधे रखना, ताकि वो और ना सिर्फ बांधे रखना बल्कि पुश करना कि वो अगला एपिसोड भी देखें। करेक्ट। तो इसमें पेस का और बाकी चीजों का, किन किन चीजों का ध्यान रखते हो जो कि फिल्मों से अलग हो जाता है? तो सबसे बड़ा जो वेब सीरीज में करना होता है कि इसमें जितने एपिसोड्स हैं उतने क्लाइमैक्स हैं। हाँ। फिल्म में एक ही क्लाइमैक्स होता है, तो फिल्म का स्ट्रक्चर जो है वही आप बार बार रिपीट कर रहे हो हर एपिसोड में। तो उस हिसाब से आपको पहला एपिसोड तो बिल्कुल ही मतलब, अब पेस का डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है। अगर आप स्टोरी अच्छे से बताना चाह रहे हो जिसमें रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर पेस का, तो अगर आप उसको स्लो बनाओगे तो जनता वो देखेगी, क्योंकि उसका पेस ही वही है। अगर किसी का पेस फास्ट है तो उसको आप स्लो नहीं कर सकते हो, किसी का स्लो है तो उसको फास्ट करके जल्दी दिखाना चाहते हो। ये रिदम नहीं, एक हर एक स्टोरी का एक रिदम होता है। तो उस हिसाब से फर्स्ट एपिसोड तो पकड़ लिए, फिर सेकंड एपिसोड में काफी रिकॉल वैल्यू आ जाता है हमारे पास। कभी कभी सीन को भी शफल करना होता है, आगे पीछे करना होता है, तो कभी ऐसे क्रिएटिव क्लैश होते हैं, और होते हैं तो कैसे डील करते हैं? क्रिएटिव क्लैश तो होता ही है और ऑब्वियस है, होना ही है, क्योंकि मतलब एक चीज बना रहे हैं और दोनों को उसका डायरेक्टर का एक विजन रहता है और एडिटर एक चीज लेकर ही आता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ही ऐड कर रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर के विजन को एक पूरा टीम क्रू उसको पूरा कर रहा होता है। तो एज एन एडिटर आप, अगर आपका हॉबी है एडिट करना, तो आप घर पे अपना जो भी करना चाह रहे हो करो, बट मेरा ये थॉट है कि डायरेक्टर का वो बच्चा है और डायरेक्टर ने वो कब से उस तरह से एक पर्टिकुलर तरह से सोच के रखा है, तो पूरा क्रू का ये जिम्मेदारी होता है कि उसके विजन को कंप्लीट करे। ऑल्दो एज एन एडिटर मैं वीटो रखता हूँ कुछ, कि नहीं ये इस तरह से ही होता है क्योंकि ग्रामेटिकली ये ऐसा ही होता है। और डायरेक्टर्स को भी अगर कुछ देखना होता है, अच्छा लगता है, तो उनको अपना पर्सपेक्टिव दिखाओ, उनको वो अच्छा लगेगा और सीन में अच्छा लगेगा तो अच्छा बनेगा ही। तो इसमें ऐसा कोई क्लैश वाला चीज नहीं है, ऑप्शन देना होता है। एज एन एडिटर आई फील कि मैं तो अपना कट बनाता ही हूँ, अपना कट पहले उसको प्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद फिर जो लगता है कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होता है।
कि अच्छा ये, और दो लोगों के थॉट से कुछ ज्यादा ही बेटर निकलता है वो। आई हैव सीन कि मेरा जो पहला कट रहता है, उसके बाद फिर उसके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके फिर और लोगों से फीडबैक लेके फिर जिस तरह से आपका नया वो डोर्स ओपन होते हैं कि अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो वो क्रिएटिव क्लैशेस तब होता है जब ईगो में दो लोग काम कर रहे होते हैं। बट अगर आप लोग दोनों को मिलके एक चीज बनाना चाह रहे हो तो वो क्लैश नहीं होता है, वो क्रिएटिव डिस्कशंस हो जाता है। तो आई फील कि आई हैव बीन लकी इनफ टू हैव बीन वर्किंग विद क्रिएटिव डायरेक्टर्स जो कि मिलके ही अच्छा चीज बनाना चाहते हैं। और ईगो शायद तब आता है जब इनसिक्योर होते हैं लोग। तो एज एन एडिटर डायरेक्टर को कंफर्टेबल भी फील कराना होता है, उसका वो जो बोल रहा है, वो जो बोल नहीं पा रहा है, वो समझना होता है। तो काफी चीज है अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग एन एडिट ऑन द टेबल जो की जाता है एडिटिंग में। गौरव, ये तो आपने तय कर लिया था कि आपको इंजीनियर नहीं बनना है, ये क्लियर हो गया था। एडिटर बन भी गए अब आप, और सक्सेसफुल एडिटर बन गए। तो एज ए क्रिएटिव कितना सेटिस्फेक्शन है और अर्निंग वाइज कितना सेटिस्फेक्शन है? क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं अपना हॉबी पूरा कर रहा हूँ। मुझे जो करने में अच्छा लगता है, मैं जो 24 घंटे कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं आज तक आई डोंट थिंक सो कि मैंने अपने लाइफ में आज तक एक दिन भी काम किया है। मैं फन कर रहा हूँ, और उस फन से मेरे को अगर पैसे मिल रहे हैं तो बेस्ट है। और अर्निंग वाइज ऐसा है कि स्टार्ट में काफी स्ट्रगल रहता है, लेकिन एक बार आप नोटिस हो जाते हो ना, तो फिर आपके पास काम आने लगता है, लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं आपके काम को। फिर आपसे उनको पता रहता है कि ये एडिटर आएगा तो क्या लेकर आएगा फॉर अस, फॉर मी, फॉर द फिल्म। तो इस तरह से बहुत ही चुनिंदा ही एक्चुअली एडिटर्स हैं जो कि इस तरह से निकल के आते हैं। बट टफ तो है, कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सबसे बड़ी बात वही है कि आपकी जो हॉबी थी, जो आप करना चाहते थे, वही आप आज प्रोफेशनली कर भी रहे हैं, और वही खुशी आपके चेहरे पे इस समय नजर भी आ रही है। क्योंकि जब हम बात करें तो आपके कहीं ना कहीं वो पूरी जर्नी रिवाइंड होती हुई दिख रही है कि कैसे शुरुआत हुई और आज कैसे गए। आगे के क्या प्लान्स हैं? हर एडिटर का होता है कि मैं आगे चल के डायरेक्टर बनूंगा या कुछ खास तरह की चीजों को एडिट करूंगा। आपके कुछ खास प्लान? मैं तो एडिटर हूँ, एडिटर ही रहना चाहता हूँ, और फिल्म ऑब्वियसली एडिट करना है, जो कि अभी आएगा ही, पाइपलाइन में है एक कि आने वाला है। तो एक एडिटर का सपना ऐसा कोई बड़ा सपना नहीं होता है, वो छोटा सा एक स्केच हो या एक बड़ी सी फिल्म हो, उसको वो छोटा स्केच करने में ही उतना मजा आता है जितना एक बड़ी सी फिल्म करने में। क्योंकि एडिट एट द एंड ऑफ द डे वही वो निटिंग है, ऊन जो स्वेटर बनता है छोटा छोटा करके, अब वो छोटे बच्चे के लिए बनाओ या पूरा का पूरा बड़ा सा स्वेटर बना दो, इसमें मजा तो उतना ही आता है जिसको मजा आता है। तो अगर आप एडिटर हो तो आपको कुछ भी एडिट करने में मजा आएगा। आपको वो फोटो अगर मिल जाएगा, वो फोटो भी इधर से उधर उसको म्यूजिक लगा के किस तरह से मजेदार बनाना चाहें तो वो आप कर सकते हो। ओके गौरव, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक नई इंसाइट पता चली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल क्रिएटिव वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और जॉइंट फिल्म्स ने हमेशा से कोशिश की है कि जो अंदर की चीजें हैं वो भी हम लोगों को बताएं, दिखाएं कि और भी प्रोफेशन है, सिर्फ एक्टर ही नहीं है, सिर्फ सिंगर ही नहीं है, सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोफेशन है जिनमें आप क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू गौरव, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये थे गौरव। इन्होंने बहुत सारी सीरीज एडिट की हैं, आप लोगों ने देखी होगी, जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको एडिटिंग का काम कैसा लगता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। आपको एडिटिंग पर ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films.